एज़ अ महिला मतलब हम लोग यहाँ बहुत महिला का सशक्तिकरण हुआ है, परसेंटेज अच्छा है, मैं 30% आरक्षण मिला है, अच्छा, इसलिए आरक्षण मिला है 30%, इसलिए आप गौरव महसूस करती हैं। बिहारी होने पे गौरव नहीं है आपको? मतलब बिहार में ही 30% देने वाला पहला राज्य है ना ये बिहार। बताइए कि यहाँ जो घूमने आए हैं आप, सबसे बेहतरीन खाद्य पदार्थ आपको क्या लग रहा है? सबसे बेहतरीन तो लिट्टी चोखा ही यूनिक है यहाँ पे। लिट्टी चोखा बेस्ट है। लिट्टी चोखा। उसके बाद सेकंड में चाट अभी खा रहे हैं। हम्म, तीसरा नंबर पे वहाँ पे खिला रहा है घुगनी और चना अच्छा। और ये फरी, बहुत सही है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। दरअसल जिस तरह का अभी ग्राउंड आप देख रहे हैं, जिस तरह की गहमा गहमी देख रहे हैं, ये कोई मामूली गहमा गहमी नहीं है। ये अपने राज्य के अस्तित्व को दर्शाने वाली गहमा गहमी है। दरअसल आज हमारा बिहार 111 साल का हो चुका है। अंग्रेज़ों के शासन के बाद जैसे ही हमारा देश जो है वो अब स्वतंत्र हुआ, उसके बाद से ही लगातार बिहार को अलग राज्य के दर्जा के लिए होड़ दिया जा रहा था, इसको तवज्जो दी जा रही थी और सन 1912 में बिहार को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। स्थिति वही है, लेकिन कई सरकार बदली राज्य में। सरकार बदलने के बावजूद भी बिहार की जो प्रतिष्ठा थी वो प्रतिष्ठा नहीं मिल पा रही थी। एक पहचान जो होनी चाहिए थी वो पहचान नहीं मिल रही थी। पहचान 2010 में जब नीतीश कुमार इस राज्य के मुखिया बने 2005 में ही, तो उन्होंने 2010 से बिहार दिवस मनाने की परिकल्पना गढ़ ली थी और मार्च 22 2010 से ही ये दिवस मनाने की परिपाटी जो है वो चल निकली, आज तक लगातार जारी है। चलिए, जिस ग्राउंड में है हम, एक अलग कक्ष इसके लिए बना है, एक ग्राउंड बना है जिसे यहाँ आप देख सकते हैं, आई लव बिहारी व्यंजन। व्यंजनों का तो सिर्फ नाम है, लेकिन यहाँ जितने भी स्टॉल्स लगे हैं, यहाँ तरह तरह के बिहार के जो मशहूर खाद्य पदार्थ हैं जो खाए जाने वाले हैं, और अन्य राज्यों में भी इसकी जो है पेशी होती है, इसकी वाहवाही होती है, उसके स्टॉल तो है ही। अन्य राज्यों के भी जो खाद्य पदार्थ हैं, मशहूर खाद्य पदार्थ हैं, वो यहाँ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले हम लिट्टी चोखा की बात करते हैं, क्योंकि बिहारी व्यंजन की अगर बात करें, बिहारी खाद्य पदार्थ की बात करें, तो सबसे ऊपर जिसका नाम आता है वो है लिट्टी चोखा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश हमारे बगल में है, इसको लिट्टी चोखा को बाटी चोखा कहा जाता है, वहाँ बाटी कहते हैं। जो गोईठा, जो हम लोग गोईठा कहते हैं, यानी यूपी में इसे उपला कहा जाता है, हम लोग उस पर सेकते हैं। और यहाँ का जो मशहूर लिट्टी चोखा है, उसके कई स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ कुछ नौजवान भी आए हैं, नवयुवक भी हैं, थोड़ा हम बात करने का प्रयास करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम तो भागलपुर के बगल से। भागलपुर से, उसमें सटिए मत। जी सर। आपको पता है बिहार अलग कब हुआ था अन्य राज्य से? पूरे के बारे में तो मालूम नहीं है। मालूम नहीं है। हाँ, बिहार दिवस मना रहे हैं, हाँ, है ना? हाँ, कौन सा दिन है आज पता है? डेट क्या है? हाँ, आज 22 मार्च है। 22 मार्च। मतलब ये याद रहता है कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई ये पता है? जब से अलग हुआ होगा तभी नहीं। से था। जब से अलग हुआ तब से शुरुआत नहीं हुई, यही बात है। ये जानने की ज़रूरत है। हमारे साथ एक और भद्र पुरुष हैं। आपका नाम क्या है? आशीष कुमार। आशीष जी, कब से परिपाटी जो है वो शुरू की गई बिहार में बिहार दिवस मनाने की? ये शायद कंफर्म तो नहीं है। हाँ, नहीं, ये तो बहुत पहले है। फाउंडेशन डे बहुत पहले से मनाया जा रहा है। 22 मार्च 1900 वो तो अलग हुए थे हम कोलकाता से, बंगाल से 1912 में। 1912। लेकिन ये जो बिहार दिवस, यानी हम इस बिहार राज्य को एक अलग पहचान देने वाली जो आयाम है, उसकी शुरुआत नीतीश कुमार जी किए थे। वो कब से? अच्छा, वो तो 3-4 में हुआ वो शायद। नहीं, 2010 से इसकी शुरुआत हुई। ये बात अलग है, ठीक है, जानकारी लेनी चाहिए। हम जी, अपने जी। राज्य के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर किसके बारे में जानेंगे? हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, और जो मूल चीज़ है जहाँ से हम पैदा हुए हैं, जिस माटी पे, वही नहीं पता। अब ये बताइए कि यहाँ जो घूमने आए हैं आप,
सबसे बेहतरीन खाद्य पदार्थ आपको क्या लग रहा है? सबसे बेहतरीन तो लिट्टी चोखा ही यूनिक है यहाँ पे, यूनिक है, बस। और लिट्टी चोखा बिहार की पहचान भी है। पहचान भी है। बिल्कुल। कई स्टॉल्स पर आप देखे होंगे, रेट भी तय जो है वो पूछा होगा आपने। क्या लगता है, रेट सामान्य है या बाहर से भी अंदर बाहर ज़्यादा है? नहीं, अब बाहर से तो अंदर यहाँ पे ज़्यादा ही होना चाहिए। अभी मैंने होना पूछा, चाहिए। बिल्कुल पूछा नहीं मैंने, क्योंकि हर हर जगह अवेलेबल है। हाँ। अब मैं तो गांधी यहाँ पे कलेक्ट्रेट के पास काम करता हूँ, तो वहाँ पे भी बहुत ये अवेलेबल है, और मैं वहीं पे ज़्यादातर टेस्ट करता हूँ, मुझे टाइम मिलता है तो। लेकिन जब मैं घूम रहा था कुछ कुछ काउंटर्स पे, तो यहाँ रेट जो है वो बहुत अधिक है। नहीं, अधिक तो होगा ही, जब यहाँ पे उन्होंने टेंडर लिया है, बाकी सब आयोजन किया है, स्टॉल लगाया, तो अधिक तो होगा ही। एक जानकारी आपको और मैं दे दूं, चूंकि आप कलेक्ट्रेट में काम करते हैं और वहाँ काम अगर हो तो आप उन अधिकारी महोदय को भी बताइएगा। जी। आपको मैं जानकारी दे दूं, यहाँ पर स्टॉल लगाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है इन लोगों को, और इनको बेनिफिट भी दिया जाता है कि आप फ्री स्टॉल ऑफ कॉस्ट लगाइए। होगा तो बहुत लोग आ जाएंगे, कुछ ना कुछ तो पहुंचाना पड़ा ही, हाँ, चढ़ावा तो criteria होगा। चढ़ावा तो चढ़ा नहीं पड़ा होगा, अब ये आखिर अलग ऐसे बात तो है। लोग आ नहीं जाएंगे। ये मैं नहीं कह नहीं, ये सकता, तो- आप जनता अरे, ये हैं। तो सामान्य सी बात है। अच्छा, मतलब चढ़ावा दे के यहाँ स्टॉल नहीं, लगा कौन रहे हैं। लगा देगा? हम लगा देंगे क्या यहाँ पे? ऐसे भी कोई भी जो गरीब, आपको यहाँ पे कोई भी गरीब आदमी तो दिख नहीं रहा है इतना, मतलब पूरे ड्रेस में, पूरा एकदम स्टाइल के साथ इतना करना किसी भी गरीब आदमी के लिए संभव नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है। और देखने से किसी को भी लग जाएगा कि ये संभव नहीं है, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए था। चलिए हम और भी जानकारी लेते हैं। तो ये जो व्यवस्था है, जहां आप देख रहे हैं इतने सारे लोग घूम रहे हैं, और ऐसे भ्रमण स्थल को दरअसल ये एक पिकनिक के तौर पर भी इसे मनाया जा सकता है, और यहाँ अपने परिवार, अपने बाल बच्चों के साथ घूमने आया जा सकता है। बिहार दिवस जब से मनाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे यहाँ के जो भी बहुत सारे ऐसे मशहूर चीज़ें हैं उनके बारे में बताई जाती है। कई ऐसे प्रदर्शन स्थल हैं जहाँ इसके इस जो ग्राउंड है, इसके बाहर भी कई ऐसे ग्राउंड हैं जो बिहार के ऐतिहासिक धरोहरों की जानकारी मिलती है वहाँ पर घूमने से, वहाँ जाने से। कई ऐसे स्टॉल हैं जहाँ पर आपको किताबों की एक ज़ख़ीरा, जो पूरा एक लिस्ट है, वहाँ मिल जाएगी, और आप ये देख सकेंगे कि हाँ, कौन कौन से किताब जो हैं वो बिहार के हैं, कौन कौन से ऐतिहासिक स्थल जो बिहार में काफ़ी जो मानिंद है। चलिए कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ बात करने का प्रयास करें इनसे भी हम। बिहारी जो व्यंजन है उसमें सबसे बेहतरीन व्यंजन आपको यहाँ क्या लग रहा है? खा रहे हैं चाट नहीं खाए हैं भाई। हाँ, लिट्टी चोखा बेस्ट है। लिट्टी चोखा। उसके बाद सेकंड में चाट अभी खा रहे हैं। तीसरा नंबर पे वहाँ पे खिला रहा है घुगनी और चना, अच्छा, और ये फरी बहुत सही है। ये तीन जो है हाँ, वो तीन है, सही बहुत सही है। रेट क्या है उसका? रेट सही है कि एक का 20 है, किसी का 30 है, ऐसे ही करके है, तो रेट काफ़ी किफ़ायती है। किफ़ायती है। हाँ चलिए, तो मतलब पूरे परिवार के साथ यहाँ आया जा सकता है। हाँ, अच्छे से आया जा सकता है, जितने दिन हैं आराम से। हम लोग तो ऑफिस वाले लोग हैं, आज छुट्टी मिला है तो आ जाओ। अच्छा, चलिए कुछ महिला भी हैं यहाँ, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। आप लोग भी ऑफिस में ही हैं, कार्यरत हैं? अच्छा, तो क्या महसूस कर रही हैं अब? गौरव होता है अनुभव आपको कि हम बिहारी हैं? हाँ हाँ, जरूर। किस बात को लेकर सबसे ज़्यादा गौरवान्वित हैं आप कि आप बिहारी हैं? एज अ महिला, मतलब हम लोग यहाँ बहुत महिला का सशक्तिकरण हुआ है, परसेंटेज अच्छा है, मैं 30% आरक्षण मिला है, इसलिए आरक्षण मिला है 30%, इसलिए आप गौरव महसूस करती हैं। बिहारी होने पे गौरव नहीं है आपको? मतलब बिहार में ही 30% देने वाला पहला राज्य है ना बिहार, अच्छा, और सब राज्य से पहला ये राज्य है, और तो कहीं नहीं मिला है। मतलब बिहार में महिलाओं को तवज्जो मिल रहा है बिल्कुल। सबसे ज्यादा अन्य राज्यों की तुलना में। हम जब हमको ये मतलब याद है, हमें छोटे थे जी। तो मतलब 6 बजे के बाद बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता था। अब सही है, हम लोग ऑफिस से जाते हैं 6, 7, 8 बजे भी जाते हैं, कोई वैसे दिक्कत नहीं महसूस होती है। मतलब 8 बजे भी जाती हैं। और ये जो परिवर्तन हुआ वो किसके शासनकाल में हुआ है? शासनकाल तो नीतीश कुमार का ही रहा है। नीतीश कुमार के ही शासनकाल हाँ। में हुआ है। बिहार दिवस भी शुरुआत नीतीश जी ही किए थे। याद नहीं है शायद। याद नहीं है। चलिए, तो स्पष्ट है, महिलाएं भी जो हैं वो गौरवान्वित हैं कि ये बिहारी हैं। दरअसल इनके कई मसले हैं। मसले ये हैं कि इन्हें 33% का आरक्षण भी मिला, और दूसरी बात ये, जब कार्यालय से ये ऑफिस से घर जाते हैं तो इन्हें कोई अब तकलीफ और दिक्कत या कोई भी
ऐसी बातों का अनुभव नहीं होता है कि इन्हें घर जाने में रात में भी कोई दिक्कत आएगी। यानी बिल्कुल शांत और सुखी माहौल में ये अपना जीवन बसर कर रही हैं और कार्यालय से घर को सुरक्षित पहुंच जाती हैं। चलिए, बिहार दिवस की बहुत बहुत बधाई आप सबको। तो जितने दिन भी ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, आप अपने बाल बच्चों परिवार के साथ यहाँ आकर एंजॉय कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि आपके बिहारी होने का मतलब क्या है। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।